हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार एक बात सच सच बताऊं, अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जैसे फ्री में बट रहे हैं और लोग लाइन में लग के खड़े हो जाते हैं उन्हें बोलने के लिए। मतलब हर कोई उन्हें बोलने लगा है। अब जैसे बहुत कॉमन से दो बता रहा हूं, वो है आई नो और आई अंडरस्टैंड, जिसे देखो इंग्लिश में इनका यूज जरूर करता। आई नो राहुल तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, थोड़े पे लात मार गई वो तुम्हारे। आई अंडरस्टैंड मिस्टर मेहरा, सरकार दिल्ली में हराम का वाईफाई देगी सभी को। आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई नो, आई अंडरस्टैंड, ये बहुत यूज हो रहा है भैया। इसे अवॉइड करो, ज्यादा यूज मत करो, कुछ नया बोलो ताकि कुछ अलग दिखो। भीड़ में खड़े हो तो अलग ही दिखो भाई। ये आई नो आई अंडरस्टैंड वाला नहीं है, कुछ और ही बोल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे इंग्लिश के फ्रेजेस, सेंटेंसेस, वर्ड जो भी कह लो, मेरी तो इंग्लिश वीक है, वो सिखाऊंगा जिन्हें आप आई नो और आई अंडरस्टैंड की जगह बोल सकते हैं, अपने आप को अलग दिखाने के लिए। सही है। अब आई नो और आई अंडरस्टैंड की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के 12 इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं आई नो और आई अंडरस्टैंड की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के 12 इंग्लिश के फ्रेजेस, सेंटेंसेस जो भी है। तो मैं आपको 6 सिखाऊंगा, 6 आई नो के लिए और 6 आई अंडरस्टैंड के लिए। पहले 6 आई नो के लिए। अब आई नो का मतलब समझो। आई नो का हिंदी में मतलब होता है मुझे पता है, मुझे मालूम है, ये मतलब होता है। मतलब जब भी हमें कहना होता है मुझे पता है, आई नो ऐसे कहते हैं हम। तो आज मैं आपको 6 ऐसे सिखाता हूं जिन्हें आप आई नो की जगह बोल सकते हैं, बाकी 6 अंडरस्टैंड की जगह। तो पहला वाला है इट्स नोन टू मी। इट्स नोन टू मी। अब भैया ये है तो आई नो ही, लेकिन ये उसका पैसिव वर्जन है। आप आई नो की जगह अगर उसे पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो ज्यादा इंप्रेशन झड़ेगा, ज्यादा आप अंग्रेज दिखोगे बढ़िया करके। इट्स नोन टू मी, इसका मतलब यही है मुझे पता है, मैं जानता हूं। जैसे मुझे पता है राहुल अच्छा लड़का नहीं है, राहुल इज अ बैड बॉय। यार आई नो राहुल इज अ बैड बॉय, आपको ऐसे बोलना है। तो आई नो अवॉइड करो, आप बोलिए इट्स नोन टू मी दैट राहुल इज अ बैड बॉय। इट्स नोन टू मी, ये मुझे पता है दैट कि राहुल इज अ बैड बॉय, राहुल एक बुरा लड़का है। सो आई नो नहीं, इट्स नोन टू मी। इट्स नोन टू मी मार्केट इज नॉट ओपन। इट्स नोन टू मी लॉकडाउन चल लिया है। तो आई नो से ज्यादा हार्ड है पर बढ़िया है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एक्नॉलेज दैट। ससुरा इतना लंबा है, मुंह में भी पता नहीं छाले पड़ गए से बोलते हुए। आई एक्नॉलेज दैट, पता नहीं कैसे निकलेगा, तेल पीना पड़ेगा थोड़ा सा, तब थोड़ा सा मुंह से निकलेगा। हाँ, तो आई एक्नॉलेज दैट का मतलब भी यही होता है आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूं। और इसका यूज भी आप आई नो की जगह जरूर कीजिएगा। आई नो को थोड़ा सा लात मार दीजिएगा हल्की सी। जैसे मुझे कहना है मुझे पता है मोबाइल बाजार में अवेलेबल नहीं है, बाजार में भैया मिल नहीं रहा है, बहुत बढ़िया फोन है। सो आप पहले कहते थे आई नो दिस मोबाइल इज नॉट अवेलेबल इन दी मार्केट की जगह अब आप बोलिए आई एक्नॉलेज दैट दिस मोबाइल इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। निकल गया मैडम, कट नहीं लिया, बिल्कुल निकाल दिया। इंग्लिश भली वीक है लेकिन अब होने लगी है रवा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। सो आपको जब भी कहना हो आई नो तो आप आई एक्नॉलेज दैट कह सकते हैं। ठीक है, बढ़िया, ये भी यूज करके देख रहे हैं, नहीं बुरा लगे, वैरायटी बहुत है हमारी दुकान पे, डोंट वरी। अगला वाला निकाल बे। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम अवेयर अबाउट दैट। आई एम अवेयर अबाउट दैट, चकाचक है, ये भी बढ़िया है। इसे तो आप जरूर बोलना, व्हाट्सएप पे इसकी वाट लगा देना। आई एम अवेयर अबाउट दैट या अवेयर अबाउट इट भी कह सकते हैं। इसका भी यही मतलब होता है आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूं, मुझे इसकी मालूमात है। अब जैसे मुझे कहा मुझे पता है लॉकडाउन बढ़ेगा, यार ऐसा थोड़ी लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होगा, तभी तो बीमारी कम होगी, लॉकडाउन बढ़ेगा। तो पहले आप कहते थे आई नो लॉकडाउन विल इंक्रीज। अब आप ऐसे बोलिए आई एम अवेयर अबाउट दैट लॉकडाउन विल इंक्रीज। कुछ फंस गया गले में, भी आ रहा हूं, नहीं बाद में जाऊंगा। तो आपने देख लिया आई एम अवेयर अबाउट दैट लॉकडाउन विल इंक्रीज। तो आई एम अवेयर अबाउट दैट का यही मतलब है आई नो, मुझे पता है, आपने चाचा को मत सिखा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, आई नो की जगह। आओ अब ये नेक्स्ट वाला डब्बा दिखाता हूं, नई वैरायटी आई है, आपको जरूर पसंद आएगी। डब्बा नंबर 603 निकाल, तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है, अरे भैया देखो इसकी शक्ल देखो, आवाज सही करो, इसकी शक्ल देखो, कितना कितना मासूम सा है। गोचा, गोचा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब ये जो गोचा है ये भी आप आई नो की जगह बोल सकते हैं। और इसकी वैसे फुल फॉर्म ये शॉर्ट में बोलते हैं, गोचा अंग्रेज फंग्रेज ज्यादा अंग्रेज बनते हैं तो वो टेढ़े होकर से बोलते हैं गोचा। इसकी फुल फॉर्म होती है आई गॉट यू या आई गॉट इट यू। आप मुझे ये समझ में आ गया, मैं जानता हूं, आई नो मतलब ये हो गया। सो गोचा बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है मुझे पता है वो आ रही है, मैं डरता नहीं उससे, बुलाओ उसे जल्दी से, बाल काटने पड़ेंगे
मुझे हिलाओ मत भैया। हाँ, सो आई नो वह आ रही है, शी इज कमिंग। तो पहले मैं क्या कहता था, आई नो शी इज कमिंग, मुझे पता वो आ रही है, लेकिन अब मैं बोला गॉचा शी इज कमिंग। ओ भाई, लड़की भी डर जाएगी, जो आ रही होगी ना भाग जाएगी वापस उल्टे पैर, कहिए क्या गोचा पोचा कर रहा है। तो आप ऐसे बोलना, गोचा गोचा शी इज कमिंग, गोचा द वीडियो इज वेरी नाइस, द गोचा सरताज सर इज वेरी हैंडसम। पेट पे मत जाना, शकल पे जाना। हाँ समझ गए, गोचा मतलब आई नो, यानी आई गॉट यू। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई रियलाइज इट, आई रियलाइज इट। ये तो लड़कियों के मुंह पे बड़ा अच्छा लगेगा, आई रियलाइज इट ऐसे बोलेंगी तो आई रियलाइज इट, इसका मतलब भी यही होता है मैं जानता हूं, मुझे पता है, मुझे लगता है, मुझे इसकी रियलाइजेशन है। आई रियलाइज इट, आई नो की जगह जैसे मुझे कहना, मुझे मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो रानी, डोंट वरी, अब मैं आपको आईफोन 50 गिफ्ट करूंगा। सो मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। पहले कहते थे आई नो यू आर एंग्री विद मी, आई नो यू आर एंग्री विद मी, पर अब आई नो को थोड़ा सा ऐसे किसका क्या बोलो, आई रियलाइज इट यू आर एंग्री विद मी। रानी बोली कहा कह रहा है ये गोबर की शकल का। तो आप बता देना उसको, रानी को, मेरे बारे में सरताज सर क्लास देख के सीखी है मैंने। तो आप कहना आई रियलाइज इट यू आर एंग्री विद मी, यानी कि मुझे पता है, मुझे इसकी रियलाइजेशन है, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। तो आप आई नो की जगह आई रियलाइज इट का भी यूज कर सकते हैं। भाई सब मस्त लग रहा है, तो मैं भी बोल के देखूंगा थोड़ा सा। आओ अब नेक्स्ट वाली वैरायटी देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई रिकॉग्नाइज दैट, आई रिकॉग्नाइज दैट, आई रिकॉग्नाइज दैट का भी यही मतलब होता है आई नो। अब आप आई नो की जगह आई रिकॉग्नाइज दैट बोल सकते हैं। अब जैसे मुझे किसी को कहना था आई नो तुम्हारी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है भैया, बढ़िया चकाचक इंग्लिश बोलते हो तुम, सरताज सर से सीखी होगी तुमने, तुमसे सीखे सरताज सर ने चलो जो भी है। तो मुझे पता है तुम्हारी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है। तो आप पहले कहते थे आई नो योर इंग्लिश इज फ्लुएंट, या वेरी फ्लुएंट, या सो फ्लुएंट, लगा देंगे वेरी सो, रिस्क नहीं लेते, मेरी इंग्लिश वैसी भी कुछ गलत हो जाए। आई नो योर इंग्लिश इज फ्लुएंट, मुझे पता है तुम्हारी इंग्लिश फ्लुएंट है। अब आप उसकी जगह बोलिए आई रिकॉग्नाइज इट योर इंग्लिश इज फ्लुएंट। इट था, दैट था, क्या था, सॉरी इट नहीं था, दैट था। आई रिकॉग्नाइज दैट योर इंग्लिश इज फ्लुएंट। तो आप आई नो की जगह ये बोल देना, बढ़िया चीज है ये, बाजार में बहुत टिका हुए, सही है। तो ये भैया आई नो वाले हो गए। अब बात करते हैं आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड के बारे में मैं जानना चाहता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आई अंडरस्टैंड जिसका मतलब होता है मैं समझ सकता हूं, मैं समझता हूं, मैं समझ रहा हूं, इसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं। आई नो के 6 हो गए, अब 6 आई अंडरस्टैंड के देखो। आओ अब पहला वाला देखें। तो भैया पहला वाला है आई कैच योर ड्रिफ्ट, आई कैच योर ड्रिफ्ट, लंबा सा है लेकिन आप इसे आई अंडरस्टैंड की जगह यूज कर सकते हैं, यानी मैं समझता हूं, मुझे समझ आ रहा है, मैं समझ सकता हूं। आई कैच योर ड्रिफ्ट जैसे मुझे कहना है मैं समझ सकता हूं, मैं समझ रहा हूं, तुम बहुत दुखी हो। आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट की जगह आप बोलिए आई कैच योर ड्रिफ्ट यू आर अपसेट, आई कैच योर ड्रिफ्ट यू आर अपसेट, तुम दुखी हो। तो यह बोलने में मजा लग आ रहा है, आई कैच योर ड्रिफ्ट यू आर अपसेट। ओ तो भैया सही है, अब आप इसे बोल देना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ये, आए हाय ये तो लंबा चौड़ा सा स्टोरी सी हो रही है पूरी, लेकिन देखो क्या लिखा है। लिखा है आई हेयर व्हाट यू आर सेइंग, आई हेयर व्हाट यू आर, एक मिनट आराम आराम से बोलूंगा, निकलेगा नहीं, फंस जाएगा। आई हेयर व्हाट यू आर सेइंग। सो भैया इसका भी मतलब यही होता है आई अंडरस्टैंड, यानी मैं समझता हूं मैं इस चीज को। अब जैसे मुझे कहना मैं समझता हूं भैया बॉस छुट्टी नहीं देंगे मुझे, भैया बॉस बहुत खतरनाक है। अब मुझे मैं समझता हूं बॉस छुट्टी नहीं देंगे, तो इंग्लिश होगी आई अंडरस्टैंड बॉस विल नॉट ग्रांट लीव्स। आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूं इस बात को, तुम ठीक कह रहे हो, बॉस विल नॉट ग्रांट लीव्स, लेकिन आप इसकी जगह बोलिए आई हियर व्हाट यू आर सेइंग बॉस विल नॉट ग्रांट लीव्स। सो आप ऐसे बोलेंगे तो सामने वाला 2 मिनट के लिए से कब पाएगा, कौन सी इंग्लिश बोल रहा है ये। सो आप बोलना बड़ा लंबा चौड़ा सा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई सी योर पॉइंट, आई सी योर पॉइंट। इसको भी आप आई अंडरस्टैंड की जगह यूज कर सकते हैं, आई सी योर पॉइंट, बढ़िया ये भी। अब आपको जैसे मान लीजिए कहना है मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाहते हो, सब समझ रहा हूं तुम्हारी बात, जो तुम बात मार रहे हो ना मेरे थोबड़े पे, मैं समझ रहा हूं या समझता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। तो पहले हम बोलते थे आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से की जगह अब आप आई अंडरस्टैंड को साइड करके आई सी योर पॉइंट को लगाइए। अब आप बोलिए आई सी योर पॉइंट व्हाट यू वांट टू से, आई सी योर पॉइंट व्हाट यू वांट टू से, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा पॉइंट कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो आप इसको बोलिएगा, बहुत बढ़िया ये आई अंडरस्टैंड की जगह। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई गेट इट, आई गेट इट, इसे आई गॉट इट नहीं बोलना है, आई गेट इट। इसका
इसका भी मतलब यही है आई अंडरस्टैंड, यानी मैं समझ रहा हूं, मैं समझता हूं, आई गेट इट। अब जैसे मुझे कहना मैं समझ रहा हूं, तुम तंग आ गए हो यार, मैं सब देख रहा हूं, तुम्हें समझ रहा हूं, सब समझ आ रही है, मेरे समझता हूं ये बात, मैं समझता हूं या मैं समझ रहा हूं तुम तंग आ चुके हो। तो पहले हम कहते थे आई अंडरस्टैंड यू फेड अप, आई अंडरस्टैंड यू फेड अप, फेड अप मतलब तंग आ जाना, ये भी नया नहीं पता था, अरे क्या क्या सिखाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फीस दे देना। हाँ, सो आई अंडरस्टैंड यू फेड अप की जगह अब आप जो है आई अंडरस्टैंड को एक साइड कर दीजिए, आई गेट इट बोलिए, आप बोलिए आई गेट इट यू फेड अप, आई गेट इट यू फेड अप। तो भाई साहब आप आई अंडरस्टैंड को हटा के आई गेट इट बोलेंगे तो जरा सा मतलब रिश्ते पिस्ते अच्छे आएंगे, तुम्हारी शादी वादी बेहद जल्दी हो जाएगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आई गेट द पिक्चर, आई गेट द पिक्चर, यहां भी गोट नहीं गेट है, आई गेट द पिक्चर का यही मतलब होता है आई अंडरस्टैंड। कुल मिला के आप ये कह रहे हो सारा सीन समझ में आ रहा है मुझे जो तुम कहना चाह रहे हो। सो आई अंडरस्टैंड का मतलब ये होता है मैं समझ रहा हूं, समझता हूं, तो सारा सीन समझ आ रहा है मुझे, आई गेट द पिक्चर। अब जैसे मुझे कहना है मैं समझ रहा हूं यहां क्यों आ रहा है भैया, अब बताऊंगा उसको, आन दे उससे, मैं सारी उसकी चालाकी समझ रहा हूं, मैं समझता हूं या मैं समझ रहा हूं वो यहां क्यों आ रहा है। आई अंडरस्टैंड व्हाई ही इज कमिंग हियर, आई अंडरस्टैंड व्हाई ही इज कमिंग हियर को अब आप आई अंडरस्टैंड एक साइड रखिए और बोलिए आई गेट द पिक्चर व्हाई ही इज कमिंग हियर, आई गेट द पिक्चर व्हाई ही इज कमिंग हियर। आराम से बजा ले, वीडियो बन रही है। हाँ, आई गेट द पिक्चर व्हाई ही इज कमिंग हियर। लॉकडाउन में भी ना जीन देंगे, स्टूडियो में मार के छोड़ेंगे, सही है। तो आप ये बोलिएगा, मस्त है ये भी, आई गेट द पिक्चर। क्या बोल रहा था मैं इसके चक्कर में, मैडम 2 मिनट रोकिए, इसके तो बजा के आऊं मैं। और भैया नेक्स्ट वाला है पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, टेकन 3 गेम मेरा फेवरेट, बचपन में पोल ऐसे ऐसे मारता था, हो पता नहीं अब तो भूल गया मैं, लेकिन भैया मस्त था वो। हाँ चलो चलो वापस बचपन से बुढ़ापे में आते। हाँ, पॉइंट टेकन, आप इसका यूज आई अंडरस्टैंड की जगह कर सकते हैं, ये भी बेहतरीन सीन है इसका, पॉइंट टेकन। अब जैसे मुझे कहना है मैं समझता हूं कंपनी कैसे चलानी है, समझ में आ गया मेरा, आप टेंशन मत लो सर, आई अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल द कंपनी, आई अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल द कंपनी, लेकिन इसमें से आई अंडरस्टैंड हटा के पॉइंट टेकन लगाओ, पॉइंट टेकन हाउ टू हैंडल द कंपनी। ओ भाई सामने वाला 2-3 मिनट समझेगा क्या कह रहा है ये, कि कौन सा पॉइंट टेकन। तो भैया आई अंडरस्टैंड की जगह आप पॉइंट टेकन बोलेंगे तो जरा सा ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जरा सेट पैंट अच्छी आ जाएगी, अच्छे भी फटे हुए सिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो सही है। ओ हो। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको 6 ऐसे सेंटेंस सिखाए जिन्हें आप आई नो की जगह बोल सकते हैं, और 6 ऐसे सिखाए जिनको आप आई अंडरस्टैंड की जगह बोल सकते हैं। आपको पसंद जरूर आए होंगे, नहीं आए पसंद, एक भी नहीं आया, अरे तो भाड़ में जाए ये क्लास, आप आई नो आई अंडरस्टैंड ही बोलो, कोई ना रोक रहा, ना कोई गलत फलत है, सही है वो भी। लेकिन अगर आपको कोई पसंद आया स्पेशली आई नो की जगह, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइए, और बताना कैसे। आपको बोलना है आई नो सरताज सर इज हैंडसम, तो आपको आई नो की जगह उन 6 में से कोई एक लगाना है, और सरताज सर इज, आई नो ये झूठ है, आई नो मैं हैंडसम नहीं हूं, लेकिन टीचर की खातिर झूठ बोल दोगे तो बेचारे का थोड़ा जरा सूझा बस अच्छा लगेगा। तो सही है, आप ये करना, आई नो की जगह कुछ लगा के और सरताज सर इज हैंडसम लिखना इसी वीडियो का नीचे देखो कमेंट, अबे बाद में देख ले, वहां नीचे नहीं, ओए इधर। सही है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, अपने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है सरताज स्टोरी, उसको भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।